ठीक। नमस्कार प्यारे साथियों, आज हम लोग भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के बारे में जानेंगे। क्या क्या उनका नियम है, क्या क्या कानून है, क्या क्या तरीका अपना करके उपभोक्ता अपने साथ हुए धोखाधड़ी का निवारण कर सकते हैं, रक्षा कर सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, ठीक है। इसकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, कस्टमर प्रोटेक्शन एक्ट, कस्टमर प्रोटेक्शन एक्ट, इसके द्वारा मतलब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम क्या है, किसे कहते हैं? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारत में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया एक महत्वपूर्ण कानून है। इसका उद्देश्य उपभोक्ता को बाजार में उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं से संबंधित धोखाधड़ी, अनुचित व्यापार व्यवहार, है ना, अनुचित व्यापार और व्यवहार, अनुचित अगर व्यवहार भी किया जा रहा है तो उसका भी, ठीक है, यहाँ पे व्यवहार अगर किया जा रहा है तो वो भी, और शोषण से बचाना है। अनुचित व्यवहार, अनुचित व्यापार, धोखाधड़ी और शोषण, अनुचित शोषण से बचाना है। सबसे पहले उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू हुआ था, है ना। आज से मतलब कि 15, 25, 15, 40, मतलब 39-40 साल पहले लागू हुआ था। सबसे पहले 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। लोग जो खरीदारी करते हैं ना, उपयोग करते हैं, तो उपयोगी करने वाले लोगों का सुरक्षा अधिनियम 1986 में लागू हुआ था। लेकिन बदलते व्यापारिक परिदृश्य, ई कॉमर्स, डिजिटल लेन देन और नई उपभोक्ताओं चुनौतियों को देखते हुए इसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में फिर से उसको, है ना, लागू किया गया, उसको अपग्रेड किया गया, ठीक है, प्रतिस्थापित करके कर दिया गया, जो 20 जुलाई 2020 से लागू हुआ, जो अपने उपभोक्ता को अधिक अधिकार और अधिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। कुछ और भी कानून और अनुबंध नियम, जैसे उत्पाद संबंधी दोष, अनुचित व्यापार व्यवहार और भ्रामक विज्ञापन उपभोक्ता संरक्षण नियम के अंतर्गत जोड़े गए हैं, ठीक है। जैसे ऋण, क्रेडिट रिपोर्टिंग और व्यापारिक धोखाधड़ी से बचाव के लिए और भी कुछ विधियाँ अपनाया गया और भी कुछ नियम बनाया गया है। तो चलिए इसी के बारे में जानेंगे, है ना, इसके बारे में विस्तार से, ठीक है, कि अधिनियम 19 क्या है, अधिनियम 1986 क्या था, ठीक है, जिससे हम लोग अपना अधिक से अधिक बचाव कर सकते हैं वस्तुओं की खरीदारी के प्रति। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की महत्वपूर्ण जानकारी इस प्रकार है कि जिसमें कानून, अधिकार, न्याय प्रणाली और हालिया बदलाव शामिल है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा के लिए पहली बार लागू किया गया था। यह 1986 फिर 2019 में अधिनियम आधुनिक व्यापार, ई कॉमर्स और डिजिटल लेन देन को ध्यान में रखते हुए नया कानून बनाया गया, जो 20 जुलाई 2020 से लागू हुआ, ठीक है। न्यायिक व्यवस्था, 3 स्तर की उपभोक्ता अदालतें था। न्यायिक व्यवस्था में क्या था? जिला आयोग 1 करोड़ रुपया तक मामला है, मतलब लाख से 1 करोड़ तक के मामला तो जिला न्यायालय में देखा जाएगा उसको, उसके बारे में। राज्य आयोग उसके ऊपर स्टेट पर हो गया, तो 1 करोड़ से 10 करोड़ तक का, है ना, खरीदारी मामला है तो वो राज्य आयोग देखेगा, और 10 करोड़ से ऊपर का मामला है तो राष्ट्रीय आयोग देखेगा। ई कॉमर्स पर विशेष प्रावधान, ऑनलाइन खरीदारी अगर करते हैं आप, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उत्पाद की पूरी जानकारी देना अनिवार्य है। नकली उत्पाद बेचने पर दंड दिया जाएगा। उपभोक्ता को रिफंड और शिकायत का अधिकार, ठीक है। हालिया बदलाव 2025, डिजिटल शिकायत पोर्टल उपभोक्ता हेल्पलाइन.गवर्नमेंट.इन पर शिकायत दर्ज की जा सकती है। ऑनलाइन मध्यस्थता प्रणाली, विवादों का ऑनलाइन समाधान, फास्ट ट्रैक सुनवाई 90 दिनों में, है ना, 90 दिनों में जो निर्णय होता है उसको तुरंत समाधान करना है। मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो लागू किया गया, कानून बनाया गया, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था कि उपयोग करने वाले जो लोग होते हैं उसके अधिकारों की रक्षा करना, उपभोक्ताओं के, है ना। उपभोक्ता किसे कहते हैं? तो उपयोग करने वाले लोग को उपभोक्ता कहते हैं। जो किसी वस्तु का उपयोग कर रहे हैं तो उनको उपभोक्ता हुए, है ना। तो उपभोक्ताओं के अधिकार, तो उनकी अधिकारों का रक्षा करना, कि वो जो उपयोग करने वाली वस्तु लें तो उनको बढ़िया वस्तु चाहिए, ओरिजिनल वस्तु चाहिए, है ना, अच्छा वस्तु चाहिए। उसके जगह पर उनको नकली वस्तु ना दे दिया जाए, खराब वस्तु ना दे दिया जाए। तो उसके लिए, उनके अधिकार के लिए, रक्षा के लिए कानून बनाया गया है। तो उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा करना, अनुचित व्यापार प्रथाओं और धोखाधड़ी को रोकना, है ना। मान लीजिए आप मंगाए कुछ सोना कि इतना हमको सोना दे दो, वो सोना की जगह कुछ और पे करके दे दिया, है ना। तो ये सब है। तो प्रथाओं को, धोखाधड़ी को रोकना, उपभोक्ता विवादों के का त्वरित और सरल निपटारा, उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना ताकि वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सके। ई कॉमर्स और ऑनलाइन लेन देन में
उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना। आजकल ऑनलाइन और ई कॉमर्स खरीदारी होने लगा, इस पर भी सुरक्षा करना। यही ले 20 जुलाई 2020 को एक अलग अधिनियम लागू किया गया, 1986 वाला अपग्रेड करके, नवीनतम करके। उपभोक्ताओं के धोखाधड़ी, अनुचित व्यापार व्यवहार और शोषण से बचाना, विवादों का त्वरित मतलब जल्दी से जल्दी और आसान है ना समाधान देना। उपभोक्ताओं का अधिकार, अधिकार का नाम अभिवरण। तो सुरक्षा का अधिकार क्या है? तो हानिकारक वस्तुओं और सेवाओं से सुरक्षा होना चाहिए उपभोक्ता का। जानकारी अधिकार, वस्तु सेवा की गुणवत्ता, कैसा उसका गुणवत्ता है, कि घटिया क्वालिटी है, बढ़िया क्वालिटी है, उत्तम क्वालिटी है, प्रीमियम क्वालिटी क्या है, उसका जानकारी देना। मूल्य आदि की जानकारी देना कि किसका क्या मूल्य है। ठीक है। विकल्प का अधिकार, अलग अलग विकल्पों में से चुनने की स्वतंत्रता। सुनवाई का अधिकार, शिकायत दर्ज करने के लिए न्याय पाने का अधिकार। मुआवजे का अधिकार, नुकसान की भरपाई पाने का अधिकार। उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, अपने अधिकारों की जानकारी पाने का अधिकार। फिर उपभोक्ता के अधिकार है क्या क्या, उनके अधिकार क्या क्या है? तो सेक्शन 29 के अंतर्गत सुरक्षा का अधिकार, जीवन और संपत्ति के लिए सुरक्षित वस्तु और सेवाएं प्राप्त करने का अधिकार। जानकारी का अधिकार, वस्तु और सेवाओं की गुणवत्ता, मात्रा, कितना मात्रा दिया जा रहा है, 1 किलो दिया जा रहा है या 1 लीटर दिया जा रहा है, 2 लीटर दिया जा रहा है, मात्रा का जानकारी होना चाहिए। कीमत, निर्माण, उसके निर्माण में कितना खर्चा लगा, ये भी जानकारी है ना देना चाहिए उपभोक्ता को। और जोखिमों की जानकारी, और उसमें कितना उपयोग करने पर कितना जोखिम है। ठीक है, इसका ये भी जानकारी होना चाहिए। पसंद करने का अधिकार, वस्तु पसंद आता कि नहीं आता, विभिन्न विकल्पों में से चुनने का स्वतंत्रता देना चाहिए उनको। सुने जाने का अधिकार, शिकायत दर्ज करने और निपटारे का अधिकार। निवारण का अधिकार, क्षतिपूर्ति है ना, वस्तु लेने में अगर क्षतिपूर्ति होता है तो उसका अधिकार या सुधार पाने का अधिकार। उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, अपने अधिकारों और दायित्वों के बारे में जागरूकता है ना। अधिनियम के तहत संरचना, कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन। अधिनियम के तहत 3 स्तरीय उपभोक्ता विवाद के प्रणाली बनाए गए हैं ना। अधिनियम के तहत 3 स्तरीय उपभोक्ता विवाद निवारण तंत्र बनाया गया है। पहला जिला आयोग, दूसरा राज्य आयोग और तीसरा राष्ट्रीय आयोग है ना। पहला जिला आयोग, ठीक है, दूसरा राज्य आयोग और तीसरा राष्ट्रीय आयोग। तो जिला आयोग क्या है? डिस्ट्रिक्ट कमीशन। तो दावा मूल्य अगर 50 लाख तक है ना और अधिकतम 1 करोड़ तक है, 50 मतलब लाख से 1 करोड़ तक है ना, तो जिला न्यायालय देखेगा, जिला आयोग देखेगा, अध्यक्ष जिला न्यायाधीश स्तर के अधिकारी है ना। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, जज होते हैं, वो इसका देखभाल करेंगे है ना, सुनवाई करेंगे, अध्यक्ष जिला न्यायाधीश स्तर के अधिकारी। राज्य आयोग में, स्टेट कमीशन में मूल मतलब दावा 50 लाख मतलब से 2 करोड़ मतलब करोड़ से ज़्यादा रहे है ना। तो 1 करोड़ से वहाँ था, 1 करोड़ से 10 करोड़। तो क्या था कि मतलब 50 लाख से 2 करोड़ तक है तो अध्यक्ष उच्च न्यायालय के वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश मतलब हाई कोर्ट के, ठीक है, सेवानिवृत्त मतलब रिटायर्ड जज या वर्तमान जज है ना, वो करेंगे। और तीसरा राष्ट्रीय आयोग है, नेशनल कमीशन है, तो दावा मूल्य 2 करोड़ या उससे अधिक का बात है ना, तो अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय या वर्तमान सेवानिवृत्त न्यायाधीश है ना, सुप्रीम कोर्ट के जज है ना, मतलब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश या मतलब जो वर्तमान में कार्य कर रहे हैं वो कार्यकारी या सेवानिवृत्त जज भी उसका न्याय फैसला कर सकते हैं। आगे शिकायत करने की प्रक्रिया, तो शिकायत करने का तरीका क्या है, प्रक्रिया क्या है? तो शिकायतकर्ता उपभोक्ता जो है पंजीकृत उपभोक्ता संघ, केंद्र या शासित प्रदेश में है ना, या सरकार या अनेक उपभोक्ता किसी भी तरह से शिकायत किया जा सकता है। आधार, दोषपूर्ण वस्तु, डिफेक्टिव गुड्स, कमी वाली सेवा, डिफिशियंसी इन सर्विस, अनुचित व्यापार प्रथा, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, ई कॉमर्स में धोखाधड़ी है ना, या ई कॉमर्स में धोखाधड़ी या किसी प्रकार का धोखाधड़ी हो, या फीस, दावा राशि का अनुसार कहा गया कितना में काट लिया गया इतना पैसा, या वो कहा गया उतना में उतना पैसा ही दिया गया, ये सब कुछ। समय सीमा, घटना की तिथि से 2 वर्ष के भीतर, और जो मतलब कि घटना हुआ है उसके समय से 2 वर्ष के भीतर तक ले आप उसका है ना आवेदन कर सकते हैं। 2 वर्ष से ज़्यादा हो जाएगा तो आवेदन नहीं कर सकते हैं। आगे ई कॉमर्स और डिजिटल प्रावधान, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, अब जो 1986 था उसके अनुसार तो पहले था, फिर 2019 में एक अलग आया, तो उसके बारे में जानते हैं, फिर उसके बारे में अंतर जानेंगे। तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर जिम्मेदारी, वस्तु सेवा की पूरी जानकारी देना होगा। ई कॉमर्स मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर वस्तु या उसका कीमत का पूरा जानकारी देना होगा। रिफंड नीति या रिफंड मतलब वापस करना या रिटर्न नीति का भी जानकारी देना होगा, स्पष्ट करना होगा कि कितना दिन में रिटर्न करना है या कैसे रिटर्न करना है। नकली समीक्षा, फेक रिव्यूज रोकना, अगर नकली समीक्षा को रोकना होगा मतलब झूठ के विज्ञापन में आप मतलब धोखाधड़ी आप नहीं कर सकते हैं, झूठ के विज्ञापन नहीं दे सकते हैं। उत्पाद दायित्व, प्रोडक्ट लाइबिलिटी है ना, उत्पाद का दायित्व जिम्मेदारी, तो निर्माता, सेवा प्रदाता और विक्रेता दोषपूर्ण वस्तु या सेवा के लिए जिम्मेदार होंगे। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी सीसीपीए, उपभोक्ता अधिकारों का संरक्षण, भ्रामक विज्ञापन रोकना और दोषपूर्ण उत्पादों का रिकॉल
दोषपूर्ण उत्पादों का रिकॉल, है ना, अगर गलत उत्पाद चल गया तो उसको वापस बुलाना है, ठीक है, वापस लाना है। दंड प्रावधान, भ्रामक विज्ञापन, अगर गलत दिखा दिया और गलत सामान दे दिए, ठीक है, तो उसमें सजा है 10 लाख तक का या जुर्माना। अगर आप गलत चीज़ दिखा दिए, है ना, मान लीजिए यही वस्तु हम दिखा दिए विज्ञापन के समय, और देने के समय आया तो दूसरा चीज़ दे दिए देने वक्त, है ना, तो उसमें 10 लाख का जुर्माना है और प्लस में 2 साल तक की कैद भी है पहली बार में। अगर दूसरा बार वही चीज़ कर रहा है कि एक बार सजा मिला फिर दूसरा बार किया, तो अगला बार 50 लाख का जुर्माना है और 5 साल तक कैद है। पहला बार 10 लाख जुर्माना सजा, है ना, 10 लाख फाइन और 2 साल तक सजा। अगला बार वही चीज़ वही कर रहा, फिर से गलती कर रहा, तो 50 लाख जुर्माना और 5 साल तक कैद। आगे पुनरावृत्ति, उत्पाद दायित्व उल्लंघन, ठीक है, प्रोडक्शन मतलब उत्पाद का क्या दायित्व था कि इतना आपसे मतलब इतना इसको खाने से इतना शक्ति मिलेगा, और खाने से शक्ति तो मिला नहीं और तो उल्टा उल्टा काम कर गया, है ना, तो उसके लिए भी है उल्लंघन। क्षतिपूर्ति और हर्जाना, उसके लिए क्षतिपूर्ति करना और हर्जाना देना है। आदेश की अवहेलना, कैद, अगर अवहेलना करेगा तो कैद और जुर्माना दोनों हो सकता है ना, प्रोड्यूसर को, उत्पादक को। महत्वपूर्ण विशेषताएं, सरल प्रक्रिया, बिना वकील के भी शिकायत दर्ज की जा सकती है। अब लोग सोचेंगे कि वकील करता है, कौन ये से करता है, तो उसके लिए जानकारी है कि बिना वकील के भी शिकायत, है ना, की जा सकती है। बिना वकील के भी शिकायत दर्ज की जा सकती है। ऑनलाइन शिकायत, ई दाखिल पोर्टल से ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज किया जा सकता है, ई दाखिल पोर्टल से, है ना। मध्यस्थता, मेडिएशन विवाद का तेज समाधान, उसमें विवाद का तेज समाधान होता है। समूह शिकायत, अनेक उपभोक्ताओं के लिए सामूहिक याचिका, अगर ज़्यादा, है ना, लोगों के साथ धोखाधड़ी किया गया है तो सामूहिक उनका न्याय प्रक्रिया किया जाएगा। महत्व क्यों है, इसका क्या महत्व है, तो उपभोक्ता सशक्तिकरण, कानूनी अधिकारों की जागरूकता, बाजार में पारदर्शिता, वस्तु और सेवा वस्तुओं की गुणवत्ता में सुधार, तेज न्याय, उपभोक्ता विवादों का त्वरित निपटारा, डिजिटल सुरक्षा, ऑनलाइन लेनदेन में सुरक्षा। निष्कर्ष, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 उपभोक्ता के लिए एक मजबूत ढाल की तरह है ना। जो वस्तु का समान उपयोग करने वाले हैं, 2019 जो नियम बना है, जो यूजर है उपभोक्ता, उनके लिए मजबूत ढाल की तरह है, उनके साथ धोखाधड़ी नहीं हो सकता है, ठीक है, ऐसा नियम बनाया गया है। यह न केवल पारंपरिक बाजार में बल्कि ऑनलाइन और डिजिटल बाजार में भी व्यापार के हितों की सुरक्षा करता है। ये ना कि खाली बाजार से आप किन रहे हैं तो उस समय ही आपको सुरक्षा किया जाएगा, ऑनलाइन के तो नहीं। ऑनलाइन पे भी और ई कॉमर्स पर भी अगर सामान आप वस्तु किन रहे हैं तो उस पर भी जो नियम कानून बना है 2019, उसमें भी आपको सुरक्षा प्रदान करेगा। हाँ, आगे 3 स्तरीय निवारण तंत्र, ई कॉमर्स विनिमय, उत्पाद दायित्व और सीसीपीए जैसी व्यवस्थाएं इसे और अधिक प्रभावी बनाती है, ठीक है। यह अधिनियम उपभोक्ता को, व्यवसायियों दोनों के लिए जिम्मेदारी और पारदर्शिता करते हैं। मतलब 3 स्तरीय निवारण तंत्र है जो, है ना, ये ई कॉमर्स, ठीक है, ई कॉमर्स, ई कॉमर्स में सुरक्षा प्रदान कर रहा है ना, ई कॉमर्स विनिमय मतलब मतलब ऑनलाइन लेन देन कर रहे हैं तब। उत्पाद दायित्व, जिम्मेदारी वस्तु का, और सीसीपीए जैसी व्यवस्था, सीसीपीए जैसी व्यवस्था इसे और अधिक प्रभावी, और अधिनियम उपभोक्ता और व्यवसायियों दोनों के लिए जिम्मेदारी और पारदर्शिता का संदेश देता है, ठीक है। आगे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में कौन सा कानून था और 2019 में कौन सा कानून है, दोनों में क्या अंतर है, ठीक है। ये सब जो 1986 में कानून बना था तो उसमें तो ऑनलाइन उतना नहीं था, ई कॉमर्स उतना नहीं था, तो उसमें उसको देखते हुए कानून बना था, विधि बना था, विधान बना था, नियम बना था। और 2019 में जो व्यवस्था हो गया वो अलग हो गया। ऑनलाइन धड़ल्ले से प्रचार प्रसार होने लगा, विज्ञापन होने लगा, है ना, और ई कॉमर्स आ गया, ठीक है, घर बैठे ही खरीदारी होने लगा, तो इसका तो अलग तो नियम विधि बनेगा ना, कानून बनेगा, तो में क्या अंतर है, चलिए देखते हैं। तो पहलू 1986 में जो अधिनियम बना था तो कानून लागू होने की तिथि तो 24 दिसंबर 1986 को लागू हुआ था, मतलब 6 दिन करिएगा तो 1987 हो जाएगा, मतलब 1986 का जो कानून था, ठीक है, ये कानून लागू हुआ था 1986 वाला 24 दिसंबर 1986 को, और 2019 का जो अधिनियम है ये लागू हुआ है 20 जुलाई 2020 को, 20 जुलाई 2020 को, ठीक है। ये महत्वपूर्ण तिथि है, एकदम याद कर लीजिएगा इसको, ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि 1986 का लागू कब हुआ था, तो 24 दिसंबर 1986 को। 2019 वाला, ठीक है, कब लागू हुआ, तो 20 जुलाई 2020 को, उपभोक्ता अधिनियम। दावा मूल्य क्या है भाई, तो 20 लाख से 1 करोड़ और 1 करोड़ से अधिक तक ले,
ठीक है। 1986 का जो निशान, उस समय तो मुद्रा का है ना 1 लाख का उसमें अच्छा खासा बहुत बड़ा वैल्यू था, अमाउंट था। तो उस समय लाख तक करोड़ मैक्सिमम था, 1 करोड़ या उससे अधिक, मतलब वो मान लिया जाता है जैसे 20 लाख है या 1 करोड़ या 1 करोड़ से अधिक। लेकिन जो 2019 का अधिनियम आया तो ये 50 लाख से शुरू हुआ। अब 50 लाख 2 करोड़ से अधिक का है, मतलब उसका दुगना, मतलब उससे ज़्यादा है, विस्तारित। ई कॉमर्स प्रावधान, उसमें ई कॉमर्स तो था ही नहीं, तो नहीं था, उसमें कोई नियम कानून नहीं बना था। लेकिन अब ई कॉमर्स है तो इसमें हाँ बना है नियम। उत्पाद दायित्व, ठीक है, उत्पाद दायित्व, उसमें तो उत्पाद दायित्व उतना नहीं था, है ना, तो नहीं है, लेकिन अभी हाँ है, तो हाँ है ना। सीसीपीए, तो सीसीपीए कंज्यूमर ऐसे करके है उसका फुल फॉर्म, तो उस समय नहीं, उतना नहीं दिया गया था, और उस समय हाँ दिया गया 2019 में। मध्यस्थता, ठीक है, मीडिएशन, तो उस समय नहीं था और अभी हाँ है, ठीक है। उस समय थोड़ा सा धीमा था प्रक्रिया, अभी तेज हो गया। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, प्रमुख धाराएं, विशेषताएं, प्रमुख धाराएं वो प्रावधान, क्या क्या धारा है अगर गलती करने पर। तो प्रमुख धारा 2(9) के अनुसार उपभोक्ता के अधिकार वस्तुओं सेवाओं की मात्रा, गुणवत्ता, शुद्धता, क्षमता, मूल्य और मानक के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार, अनुचित व्यापार, व्यवहार और भ्रामक प्रचार से संरक्षित करने का अधिकार, रहने का अधिकार, प्रतिस्पर्धी मूल्य पर वस्तुओं सेवाओं की उपलब्धता, खतरनाक वस्तुओं सेवाओं से सुरक्षा का अधिकार, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, ठीक है, धारा 107 सीसीपीए अभी बता रहे थे ना, सीसीपीए, ये देखिए सीसीपीए, यही सेंट्रल कंज्यूमर है ना प्राधिकरण, अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना, धारा 10 से 27 तक उसमें धारा है। उपभोक्ताओं अधिकारों के उल्लंघन की जांच, अनुचित व्यापार और भ्रामक विज्ञापन के मामलों में कार्यवाही, उल्लंघनकर्ता पर जुर्माना और वस्तु सेवा वापस लेने का अधिकार, उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग सीडीआरसी, धारा 28 से 73, राष्ट्रीय राज्य जिला स्तर पर आयोग गठन, उपभोक्ता का शिकायतों का निपटान, शिकायत की सीमा 1 करोड़ रुपया तक, राज्य सीमा 1 से 10 करोड़ तक और राष्ट्रीय सीमा 10 करोड़ से अधिक तक। धारा 247 अनुचित व्यापार प्रथाएं, अनुचित व्यापार प्रथाएं करते हैं तो धारा 247 लागू किया जाएगा। अनुचित व्यापार, भ्रामक विज्ञापन, मनमानी वसूली, है ना, ये सब पर ये सब कानून बनेगा। ई कॉमर्स नियम 2020 ऑनलाइन खरीद सेवा के लिए रिटर्न, एक्सचेंज, पैकेजिंग, भुगतान व शिकायत का अधिकार, कंपनियों को 48 घंटे के समाधान का अधिकार हुआ, 1 महीने में निपटान अधिकार अनिवार्य एकदम, 1 महीने के अंदर निपटान करना। उत्पाद दायित्व, प्रोडक्ट लाइबिलिटी, धारा 83 से 87, दोषपूर्ण उत्पाद सेवा के कारण उपभोक्ता को नुकसान पहुंचाने पर मुआवजे का दावा। विशेष बदलाव क्या हुआ 2019 में, तो भ्रामक विज्ञापन, गलत विज्ञापन नहीं देना, गलत प्रचार नहीं करना है, गलत एडवर्टाइजमेंट नहीं करना है, मिलावट में अनुचित अनुबंध पर सख्त और सजा का जुर्माना प्रावधान, है ना, जुर्माना का प्रावधान, ठीक है। ये इसमें विशेष किया गया है, ये देखिएगा इसमें, ठीक है, ये इसमें विशेष किया गया है। उपभोक्ता के लिए शिकायत प्रक्रिया व सरलीकरण व त्वरित न्याय व्यवस्था, यह आधुनिक अधिनियम आधुनिक व्यापार संसाधनों, विशेष रूप से डिजिटल व ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपभोक्ता के अधिकारों को पूरी तरह सुरक्षित करता है, ठीक है। उपभोक्ता फोरम में केस दायर करने की प्रक्रिया कैसा है, तो निम्नलिखित चरणों में कानूनी नोटिस भेजना, पहले आप प्रोड्यूसर को, उत्पादक को नोटिस भेजिए। सबसे पहले उपभोक्ता को, विक्रेता या सेवा प्रदाता को दोष या त्रुटि का कानूनी नोटिस भेजना होता है, जिसमें अपनी शिकायत और मुआवजे की मांग स्पष्ट करनी होती है कि अपना शिकायत, हमारा ये शिकायत है, हमारा उसको इसमें इतना मुआवजा हमको चाहिए, उसमें ये मांग करनी होती है। दूसरा क्या है, शिकायत का मसौदा तैयार करना। यदि विक्रेता से समाधान नहीं मिलता, अगर आप उसको अपना शिकायत दिए और उससे कोई समाधान नहीं मिला, कोई रक्षा नहीं हुआ आपका, है ना, तो तुरंत आप क्या करिएगा कि मसौदा तैयार करिएगा। विक्रेता समाधान नहीं मिलता तो उपभोक्ता फोरम में शिकायत दायर करता है। शिकायत में दोनों पक्षों के नाम, ठीक है, दोनों पक्षों का नाम होना चाहिए, आपका और वस्तु बेचने वाले का, और पता, शिकायत का कारण, मांग की गई राहत का विवरण और सत्यापन शामिल होना चाहिए। शिकायत के साथ बिल, रसीद, वारंटी, डिलीवरी व पैकेजिंग के दस्तावेज संलग्न करें। उचित अधिकार का क्षेत्र चयन करें। दावे की राशि के अनुसार उचित उपभोक्ता का फोरम का चुनाव करें। जिले का फोरम 1 करोड़ रुपये तक के मामलों के लिए, राज्य आयोग 1 करोड़ से 10 करोड़ तक के मामले के लिए, राष्ट्रीय आयोग 10 करोड़ से अधिक मामलों के लिए। मतलब अगर 1 करोड़ से नीचे तक है या 1 करोड़ तक है तो क्या करिएगा, जिला आयोग में भेजिएगा। फिर 1 करोड़ से ऊपर है, 10 करोड़ तक है तो राज्य आयोग में, 10 करोड़ से ऊपर है ना, 100 करोड़ का है या 1000 करोड़ का है तो फिर कहाँ भेजेंगे, राष्ट्रीय आयोग में, ठीक है। आगे
कोर्ट फीस का भुगतान। अब फीस का भुगतान कैसे होगा? तो राशि के अनुसार शिकायत दर्ज करने वाले निश्चित कोर्ट फीस जमा करनी होती है। जैसे 5 लाख रुपये तक 200 रुपया, 5 लाख रुपये तक मामला है तो 200 रुपया जमा करना होता है कोर्ट को फीस, और उससे अधिक की राशि के लिए अधिक फीस देना होता है। जैसा राशि है वैसा फीस देना होता है। मतलब 5 लाख है तो 200 तो बहुत कम देना पड़ रहा है। हलफनामा दाखिल करना, शिकायत के साथ हलफनामा देना होता है, जिसमें शिकायतकर्ता यह पुष्ट करता है कि दी गई जानकारी सत्य है। ऑनलाइन या ऑफलाइन शिकायत देना, ऑनलाइन भी शिकायत कर सकते हैं, ऑफलाइन भी शिकायत कर सकते हैं। अलग अलग राज्य किसी स्तरीय उपभोक्ता न्यायालयों के लिए है ना ऑनलाइन पोर्टल, ठीक है। मोबाइल ऐप के जरिए भी शिकायत किया जा सकता है, ठीक है। मोबाइल ऐप के जरिए भी शिकायत किया जा सकता है। टोल फ्री नंबर यही है, ये 1811 4000 है ना, 1800 है ना 000 या 1915 ये नंबर पर भी कॉल करके शिकायत की जा सकती है ना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के लिए। सुनवाई और मुआवजा, उपभोक्ता फोरम में मामला स्वीकार किए जाने के बाद सुनवाई होती है और आवश्यक मुआवजा, हर्जाना या अन्य राहत दी जाती है। केस दायर करने की सीमा 2 वर्षों तक होती है। केस दायर करने की वस्तु के मामला से 2 वर्षों तक, की तो पहले भी पढ़े थे, 2 वर्षों तक होती है। इस प्रकार उपभोक्ता समस्या के मामले में फोरम में केस दर्ज करना एक व्यवस्थित और कानूनी प्रक्रिया है जो उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा करती है, ठीक है। तो ये सब है। अब आपका काम है, आप जानकारी लिए, बहुत अच्छा जानकारी लगा होगा आप लोग को। आप लोगों को किसी वस्तु से आप लोग के साथ धोखाधड़ी होता है, नकली सामान दे दिया जाता है, तो कैसे सुरक्षा कर सकते हैं, इस क्लास से आप इसमें सीख सकते हैं, है ना। और आगे आपका काम ये भी इसमें भी आपका काम है। अगर चैनल अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब किया करिए, है ना। अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक भी किया करिए, कमेंट करिए क्या नहीं लगा इसमें जो। चलिए ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है, धन्यवाद।